नमस्कार, मैं हूं केएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे सभी कष्टों के निदान की ज्योतिषी क्या उपाय, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक दिन मंगलवार। आज त्रयोदशी 11:25 सुबह तक। आज भरणी नक्षत्र होंगे 5:36 तक। आज चंद्रमा मेष राशि होंगे। आज का राहु काल 3:23 से 5:03 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं कष्टों की। जीवन में हर व्यक्ति सुख की ही कामना करता है और शायद इसीलिए वो प्रयास भी करता है। सुख जिसमें सभी प्रकार के सुख शामिल होते हैं, जैसे भौतिक सुख, पैसा, लत्ता, सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख। इसमें जीवन साथी का सुख भी शामिल है, संतान का सुख भी शामिल है, संतान का आरोग्य भी शामिल है, अपनी रोजी रोजगार भी शामिल है और संसार में मिलने वाला मयोभव यानी प्रतिष्ठा भी शामिल है। अगर इन सुखों में परेशानी आ रही हो, यानी आपको दाम्पत्य जीवन में व्यवधान हो, शरीर में स्वास्थ्य नहीं ठीक हो, संतान की परेशानी हो, संतान का स्वास्थ्य ठीक ना हो, ऋण बढ़ रहा हो, समाज में अपयश हो रहा हो या शत्रुता बढ़ रही हो, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जी, आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो फिर हर संभव प्रयास करना चाहिए। अब ये हर संभव प्रयास में कर क्या लीजिएगा? तो हमारे यहाँ पे 5 चीजें कही जाती हैं जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के उपद्रवों को दूर करते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि नाम का जाप, दान, स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ, ये 5 समाधान है जिसके चलते अब हम इन परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। बड़ी बात है कि आखिर कोई एक समाधान ऐसा है जिसके चलते सारी परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। जी, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे एक मंगल यंत्र की पूजा की। एक मंगल यंत्र होता है जिसकी पूजा करने से, जिसका व्रत करने से, जिसका स्तोत्र पढ़ने से 21 विग्रहों की कृपा प्राप्त होती है, जिसमें ऋण की कमी होती है, शत्रु बाधा कम होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, संतत्यावरोध दूर होता है, संतान की परेशानियां दूर होती हैं, अपना स्वास्थ्य बेहतर होता है, सब प्रकार के से लाभ होता है, सब प्रकार की भूमि संपत्ति का लाभ होता है और सब प्रकार के सुख मिलते हैं और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलती है। इसके लिए करना क्या चाहिए? किसी भी महीने के पहले मंगलवार के दिन आप मंगल के व्रत की पूजा का संकल्प कर सकते हैं और इस दिन विधिवत गौरी गणेश कलश नवग्रह खोड़श मातृका की स्थापना के साथ मंगल यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। कोशिश करें कि किसी भी महीने यानी देसी महीने के पहले मंगलवार से इसको प्रारंभ करें और विधिवत मंगल वन की स्थापना करके और फिर मंगल व्रत पूजा शुरू करनी चाहिए। कम से कम 52 सप्ताह व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से, मंगल यंत्र की पूजा करने से सभी कष्टों की निवृत्ति होती है। अब दूसरी बात यह है कि इस व्रत के रहने का कोई नियम है। जी, नमक, तेल, मसालों का त्याग होता है और इसमें गाय के गोबर से गाय से बनी हुई घी और गेहूं का इस्तेमाल होता है, गुड़ का इस्तेमाल होता है और इसमें हम आमतौर पे गाय को आहार देते हैं। मतलब अगर हम 4 रोट बनाते हैं तो 2 गाय को दे देते हैं, बचे हुए 2 आहार में लेते हैं। इसमें अन्न का निषेध नहीं, केवल नमक, तेल, मसालों का निषेध है। इस तरह से अलोना व्रत होता है मंगल का व्रत, जिसके करने से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। बहुत बढ़िया। तो यदि आपकी शादी ना हो रही हो, संतान में बाधा आ रही हो, यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आपको मंगल का व्रत आज से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आज भी मंगलवार है। मंगल के व्रत का संकल्प करके और मंगल यंत्र की स्थापना करके और विधिवत 1 वर्ष तक मंगल का व्रत करके फिर विधिवत 53वें सप्ताह में इसका उद्यापन करके और आप सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। एक प्रश्न हमारे दर्शकों के मन में शायद आ रहा होगा कि क्या इसे कोई लड़का कर सकता है कि लड़कियां भी कर सकती हैं? दोनों ही कर सकते हैं। इसमें जेंडर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लड़के करें या लड़की करें, सौभाग्यवती करें या कुंवारी लड़कियां करें, ऐसा कुछ भी नहीं। जिसने भी इस व्रत को किया उसके जीवन में सौभाग्य और सुखों की वृद्धि होती है और भगवान मंगल की कृपा से सब कुछ मंगल होता है। तो चलिए, अब आपके समझ में आ गया होगा कि मंगल व्रत हम बार बार क्यों कहते हैं। अब हमारे साथ कॉलर के सिलसिले जुड़ने का सिलसिला शुरू। हमारे साथ पहली कॉलर है शीला जी। शीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 1970।
समय 12:51 दोपहर में। जन्म स्थान यूपी बलिया। आपसे एक बार और मेरी बात हो चुकी है। और पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जमीन वमीन के संदर्भ में कुछ प्रॉपर्टी डीलर वगैरह संबंधित में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, और उसमें सक्सेस होंगे कि नहीं। और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो उनके कुंडली से कुछ पता चलेगा, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है क्लियर, तो उनके हिसाब से मेरा स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, तो कैसा रहेगा और उनका भविष्य कैसा रहेगा। चलिए आइए देखते हैं कि पति रियल एस्टेट का कुछ काम करना चाहते हैं, उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, और पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर होगा कि नहीं। बहुत बढ़िया प्रश्न किया। आपके हस्बैंड का जन्म लग्न मिथुन है, राशि भी उनकी मिथुन है। जहां तक सप्तमेश और सप्तमेश एकादशस्थ है, यानी दाम्पत्य जीवन, विवाह के बाद का जीवन उनका बहुत अच्छा रहा। 11वें स्थान में मंगल के साथ में शनि है। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चला, तो ना तो आपके हस्बैंड का समय अच्छा था, मतलब 3 वर्ष 8 महीने लगातार आपने भी संघर्ष किया, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, हस्बैंड का रोजी रोजगार भी अच्छा नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब आपकी कमाई या तो शून्य हो गई थी या पैसा फंस गया। मतलब बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लगातार 3 वर्ष 8 महीनों से आप दोनों ही बहुत परेशान रहे, बहुत ज्यादा तनाव रहा, बहुत ज्यादा हानियां हुई। बहरहाल अब होगा क्या, इसके बाद क्या होगा? फरवरी 2021 से सूर्य की अंतर्दशाएं शुरू हो चुकी हैं। अब ये 1 वर्ष रहेगा, चंद्रमा 1.5 वर्ष और फिर मंगल 1 वर्ष। कह सकते हैं कि लगभग 3 वर्ष 5 महीना ये आपके लिए बड़ा लकी शकी रहेगा। और इसमें अगर वो रियल एस्टेट का काम, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो इनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। दूसरी बात, आपके स्वास्थ्य में भी बेहतरी आएगी। आप ये बस देखिए कि आपको कहीं डिप्रेशन या बहुत ज्यादा वेट गेन करने की परेशानी हो तो किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि इस समय आमतौर पर मेनोपॉज या दूसरे तरह की महिलाओं के विकार होते हैं, इसके चलते भी परेशानी हो सकती है। बहरहाल आप अपने हस्बैंड को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहनाएं, शनिवार का व्रत किया करें और काले तिल काले उड़द का दान करें। भगवान शनि की प्रियता के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। हमारे साथ अगली कॉलर मंजू जी है। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी, मैं मंजू बोल रही हूँ। मेरे को मेरे बारे में पूछना है पंडित जी। मेरी जन्म तिथि है 20 नवंबर 63। एक बार फिर से बता दें। 20 नवंबर 63। 20 या 30, 30 या 20? 20 20। बहुत बढ़िया। समय सुबह 9:30 बजे, अलवर राजस्थान। जी, क्या जानना चाहती हैं? मेरे स्वास्थ्य के बारे में। और गुरुदेव, मैंने पुखराज पहना हुआ है। बहुत सुंदर, आपने पुखराज पहना हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। चलिए देखे लेते हैं। आपका जन्म लग्न है, धनु राशि भी आपकी धनु है, आपने पुखराज पहना है, बहुत बढ़िया। एक अच्छा सा माणिक्य और पहन लीजिए तो सोने पे सुहागा होगा। लग्न में शुक्र और चंद्रमा है। तनाव थोड़ा सा ज़्यादा लेती हैं ऐसा लगता है। दशम स्थान में शनि, थोड़ा बहुत कमर का दर्द, बदन का दर्द ये भी हो सकता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर अगर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि जैसे बुध की अंतर्दशा शुरू हो चुकी है। गुरु में बुध का अंतर चल रहा है, मतलब कह सकते हैं कि परिस्थितियाँ काफ़ी बेहतर हैं। दशमेश और सप्तमेश की दशा चली, हालांकि 12वें स्थान में है, मगर फिर भी ऐसा कहा जा सकता है कि चीज़ें ठीक है। मगर हाँ, पेट की तकलीफ हो सकती है, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, तो इस समय करना चाहिए। बुध अगर 12वें स्थान में हो और सप्तमेश होकर के बैठे तो ऐसी स्थिति में लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो क्या करना चाहिए? 43 सिक्के और 4 नारियल, 43 कॉइन्स ऑफ सेम अमाउंट, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के 43 नंबर 43 नंबर से लिए और 4 नारियल लेकर के बुधवार को किसी बहते पानी में बहा दें। भगवान शिव को प्रणाम करके चले आएँ। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर होगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा और हस्बैंड का भी काम काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। फटाफट डेट ऑफ बर्थ बता दें। 5/3/88। 5 मार्च 1987 और समय 88 और समय शाम को 7 बजे। अपनी बिटिया के बारे में पूछना था पंडित जी। शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे। जन्म स्थान एक बचेली। जी प्रभु, जानना क्या है? ये इनका शादी आदि का लग नहीं रहा है, कब होगा कैसा होगा? और शादी नहीं लग रही, कब होगा कैसे होगा और क्या करियर कैसा रहेगा? चलिए आइए देखते हैं। आपकी बेटी का जन्म लग्न कन्या है और राशि भी उनकी कन्या है।
शादी का समय अप्रैल 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 के बीच में है, तब से पहले शादी नहीं होगी, तब तक आपको इंतजार करना होगा। वैसे भी अब जून का समय आ गया है, मतलब नवंबर तक तो शादियां नहीं हो सकती, जो भी होगा नवंबर के बाद से लेकर के और जून के पहले होगा, मतलब अब आने वाले 1 वर्ष के भीतर इनके विवाह की संभावनाएं बन सकती है। दूसरा प्रश्न जो आपको गंभीरता से करना चाहिए, क्या कोई ग्रह दोष है? जी, आपकी बिटिया के सप्तमी षष्ठम स्थान में बैठे हैं, इसलिए शादी में काफी प्रॉब्लम है। शादी से पहले नांदीमुख श्राद्ध के साथ में कुंभ विवाह कराएं। कुंभ विवाह जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो, किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में कराएं, ये अच्छा रहेगा। तीसरी बात, इस बच्ची को चौथे स्थान में मंगल और शनि भी हैं, इसलिए जब शादी करें तो थोड़ी जन्म पत्री जरूर मिला लें। चौथी बात, इस बच्ची से कहें कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इनकी मनोकामना पूर्ण होगी और इनका काम भी बेहतर होगा। जी, सुधा जी जुड़ चुके हैं। सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। पंडित जी, मुझे ना मेरे पति के और मेरे काम के बारे में पता करना था, क्योंकि कोई काम धंधा नहीं चल रहा है। पहले होटल करते थे तो वो मेरे देवर ने ले लिया है। सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा सुधा शर्मा। और डेट ऑफ बर्थ? मुझे पता नहीं है सही। तो आप अपने हस्बैंड का बता दीजिए। उनका है 4 जुलाई 1964। 4 जुलाई 1964। और समय? नहीं, उनका नहीं पता है मुझे। जी, टाइम का नहीं पता है मुझे। जानकारी नहीं है? नहीं, जानकारी नहीं है। अच्छा, अब कहाँ से बोल रही है ये तो पता होगा? भाटापारा से। जी हाँ जी, तो बताइए क्या जानना चाहते हैं? बस वही काम धंधा कुछ नहीं है। पहले छोटी सी होटल करते थे, वो भी देवर लेके बैठ गया है। अब वो कैसा करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, होटल करते थे, होटल को देवर ने ले लिया, काम धंधा नहीं है, करें क्या? आप प्रश्न कुंडली से मैं देखता हूं कि आपका प्रश्न लग्न कर्क है और आपकी जो इस वक्त राशि है लग्नेश दशम स्थान में बैठे हैं। आपका प्रश्न है क्या करना चाहिए जिससे आपके हस्बैंड का काम बढ़िया हो जाए। तो दशमेश लग्न में बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जमीन से संबंधित कोई व्यापार करें और तृतीय 11वें स्थान में है। इनके मन में भ्रम है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, क्या करें क्या न करें। इस भ्रम से बाहर निकल करके और रियल एस्टेट का काम या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम फौरन शुरू करें, बहुत जल्दी इन्हें फायदा होगा। अब सवाल यह है कि क्या कुछ अच्छे से करना चाहिए। 4 कैरेट का टोपाज पहन लें और 4 कैरेट का या 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहन लें। कोशिश करें कि बृहस्पतिवार का व्रत करें, 9 हल्दी हर गुरुवार को दान करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर में आपके हस्बैंड का धंधा भी अच्छा होगा और उनके जीवन में शांति और सुकून भी होगा। जी, हमारे साथ अगली कॉलर है अंजलि। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी नमस्कार। जी जी, एक्चुअली पंडित जी मेरे भाई हैं छोटे। जी हाँ, कहते हैं एक्चुअली एक तो क्या डेट ऑफ बर्थ आप लिख लीजिए। जी 11/3/78। और समय? समय है सुबह 9 बजे का। जन्म स्थान? मंडला। अच्छा, ये बताइए है किसकी कुंडली? ये मेरे छोटे भाई की है। जी, जानना क्या है? एक्चुअली में अभी तक शादी नहीं हुई है। बहुत मुझे अच्छा हुआ, शादी बहुत के बारे अच्छा में हुआ। पूछना था। हाँ जी, हाँ जी। और बिजनेस करते हैं कंप्यूटर का, तो मैं चाह रही थी मतलब और किस मतलब कैसा रहेगा मतलब आगे। सबसे पहले तो शादी नहीं हो रही है, देखें, है ना, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं शादी हो जाए तो वाह वाह, नहीं हो तो बहुत वाह, मतलब अच्छी बात है। चलिए देखते हैं शादी नहीं हो रही, शादी नहीं होने के विधान क्या होने चाहिए। आपके भाई का जन्म लग्न मेष और उनकी राशि मीन है। सबसे पहले तो देख लीजिए इनकी शादी कब होगी। तो इनकी शादी वर्ष 2022 में होगी, अप्रैल मई के बाद में होने वाली है शादी, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा धैर्य रखें। दूसरी बात, 5वें स्थान में शनि और 12वें स्थान में सप्तमी शुक्र बैठे हैं, इसके चलते शादी में थोड़ी सी परेशानी। तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। अर्क विवाह शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में कराया जाता है। तीसरी बात कि आपके भाई को इस समय बहुत आर्थिक लाभ नहीं हो रहा होगा, कंफ्यूजन है, क्योंकि इस समय गोचर में बृहस्पति 12वें स्थान में, कहते हैं गुरु का बल सबसे ज्यादा होता है, तो मतलब तरक्की के लिए भी इन्हें 1 वर्ष तक रुकना पड़ जाएगा। चौथी बात, इन्हें करना क्या चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है 3रे स्थान में मंगल गुरु है, खूब घूम घाम करके जो व्यापार किया जा सके वो कर सकते हैं। और 5वीं बात, क्या कोई स्टोन पहनना चाहिए? जी, 4 कैरेट का टोपैज और 8 कैरेट के टेली मूंगा पहने, बहुत जल्दी ठीक होगा। याद रखें, मंगल का व्रत करने से भी परेशानियां दूर होगी। जी,
साहिल साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। साहिल जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। जी साहिल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी मेरे डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त। हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, मैं बहिरा हो गया हूँ। जी 23 अगस्त 2004। हाँ, 23 अगस्त। ओ गॉड, आवाज नहीं आ रही है। दोस्तों, फेसबुक लाइव में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत और साथ में आप सभी का भी पुनः एक बार स्वागत। हमारे दर्शक रवि राय जी ने पूछा, पंडित जी आपका फोन नहीं लग रहा। तो बड़ा आसान है, यदि आप फेसबुक लाइव में हो और आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हो तो बहुत आसान है, उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख दें और अपना प्रश्न लिख दें। समय मिलने पर जरूर आपसे बात होगी। दूसरी बात यह है कि हमारे बहुत सारे दर्शक भी यही शिकायत करते हैं कि फोन नहीं लगता, पर मुझे ऐसा लगता है कि लगातार प्रयास करना चाहिए। मगर इसका एक समाधान और भी है। आप चाहें तो गूगल में सर्च करें प्रियाशरण त्रिपाठी या पीएस त्रिपाठी या पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी और कॉल कर सकते हैं 11 बजे से रात 8 बजे तक। कोशिश करेंगे, हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। हमारे साथ दो कॉलर हैं, उर्वशी और प्रमोद जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। टीवी की आवाज बंद कर दें। और उर्वशी जी, सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं फटाफट। हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। नमस्ते। मैंने बहुत समय से मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बहुत बार कोशिश की तो आज आपका नंबर मिल गया। जी जी, कृपा है, मुझे कृपा है। अपने हाँ जी बेटे के बारे में जानना है पंडित जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ 9/5/2005 है और समय रात को 11:04। और जन्म स्थान? गुरुग्राम। जी बताइए क्या हाँ जी, जानना चाहते पंडित जी मुझे ये जानना था कि इसका फ्यूचर कैसा रहेगा। हम ना इसको नए 11th में आया है तो कौन सा स्ट्रीम दिलवाएं। मैंने और हस्बैंड ने सोचा था इसे पॉलिटेक्निक में एडमिशन करवाने के लिए कंप्यूटर साइंस में। तो वो पूछना था कि क्या इसके लिए वो ठीक रहेगी लाइन या कुछ और, आप जैसा सजेस्ट करें आप बताइए। नहीं, आपका बच्चा मैथ्स में कैसा है? मैथ्स में ठीक है, 70s में रहता है। चलिए आइए देखते हैं बच्चे को किस स्ट्रीम में दिलाना चाहिए एडमिशन। आपके बेटे का जन्मलग्न धनु है और उसकी जो राशि है वो है वृषभ। तीसरे स्थान में मंगल, दशम स्थान में गुरु केतु, चौथे स्थान में राहु। ऐसा लगता है कि कहीं घूम फिर करके ये इंजीनियरिंग ही करेंगे। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की दशा चल रही है, मतलब बच्चे ने बीते साल में बहुत अच्छी पढ़ाई तो नहीं की और अभी भी जो हम देख पा रहे हैं कि जो उनकी दशा है, राहु की महादशा में राहु का अंतर है। राहु की महादशा जब चले और राहु की दशा में एक स्ट्रीम चुनना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एकदम कॉन्ट्रास्ट होता है। बच्चा मैथ्स पढ़ते पढ़ते कॉमर्स पढ़ने लग जाता है, मतलब कोई यू टर्न आने वाला है। और बच्चे की चॉइस पहले आप पूछ लें। मेरा नंबर है 9753039055। एक बार फिर नोट करें 9753039055। आप अपने बच्चे से पूछ करके मुझे 11 बजे के बाद एक बार फिर से रिंग कर सकती हैं, इसलिए कि आपके बच्चे को क्या स्ट्रीम चुनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपका बच्चा वो नहीं पढ़ना चाहता जो आप पढ़ाना चाहते हैं। बच्चा इसके अलावा कुछ पढ़ना चाहता है और मुझे लगता है बच्चा हो सकता है कि कॉमर्स या लॉ पढ़ना चाहे, ये भी एक संभावना है। बहरहाल आप चाहें तो उसे कॉमर्स दिला सकते हैं और चाहे तो उसे मैथ्स दिला सकते हैं। बच्चा मैथ्स और कॉमर्स दोनों में बहुत अच्छा करेगा और दोनों स्ट्रीम में उसे काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल सकती है। एक तीसरा प्रश्न यह है कि इस बच्चे की राहु की महादशा चल रही है। सबसे पहले तो इस बच्चे की एकाग्रता, बच्चे के रूटीन, बच्चे का ओबीडियंस, बच्चे का डिसिप्लिन, ये सारा भी चेक करिए, क्योंकि आने वाले 3 वर्ष, लगभग 3.5 वर्ष तक काफ़ी ज़्यादा परेशानियां पढ़ाई को लेकर आ सकती है, सेहत को लेकर आ सकती है। तो राहु की शांति कराएं, बच्चे से कहें अनुशासित रहे, रात बिल्कुल न जागे, बाल बिल्कुल न बढ़ावे और कोशिश करें अपने घर में लगातार रुद्राभिषेक कराते रहें तो फायदा होगा। प्रमोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, मैं अपने बच्चे बारे में पूछना चाह रहा था। बहुत आराम से प्रमोद जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें आराम से। 8/4/1984। 8/4/1984। 84 राइट। और समय बता दें। रात के 1:34। बहुत सुंदर। और जन्म स्थान बता दें। भाटापारा। तो ये कौन हुई, ये आपकी कुंडली है? नहीं, ये मेरे बच्चे की कुंडली है। ओहो, तो आप कितने साल के हैं भाई साहब, सच्ची वाला बताना। 60 साल। 60 के हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे के बारे में क्या जानना चाहते हैं। इसका कोई काम नहीं जम रहा है, कोई भी करता है उसमें उसको सफलता नहीं मिलती है और घर का वातावरण भी बहुत ज्यादा दोषी है। सबसे पहले ये बताइए कि बच्चा ड्रिंक तो नहीं करता? ड्रिंक तो नहीं करता। डिप्रेशन में तो नहीं है? अब वो कह नहीं सकता वैसे। आलस से कितना है? आलसी कितना है? बहुत। चलिए यही बात है, जब तक किसी जातक के
जातक की जन्म कुंडली में तृतीय जब छठे स्थान में या 12वें स्थान में या फिर लग्न या तीसरे स्थान में शुक्र पड़ जाए तो दो बातों की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं कि जातक एंग्जाइटी का शिकार होता है, किसी काम को करना नहीं चाहता, या आत्मबल की कमी होती है, या प्रयास बिल्कुल नहीं होती, यानी आलसी होता है, डो पर्सनालिटी होती है, शायद इसके कारण ये परेशानी आ रही है। अब सवाल ये है कि बच्चे की तकदीर कब जाएगी जब वो पुरुषार्थ करेगा, और पुरुषार्थ कब करेगा ये ठाकुर जी जाने, क्योंकि अभी तक उनके अंदर में पुरुषार्थ करने की कोई इच्छा पैदा नहीं हुई। और दुनिया में ऐसा कोई पंडित नहीं है कि बिना प्रयास के किसी को सफलता दिला दे। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को समझाएं कि प्रयास करना बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास रखना जरूरी है और लगातार प्रयास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि असफलताएं आती हैं मगर लगातार प्रयास करने से फायदा होगा। करना क्या चाहिए, एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का जामुनिया इसे पहना दें, बुधवार का व्रत करें, आप घर में सत्यनारायण की कथा कराएं और बच्चे से कहें कि कहीं सर्विस कर ले, ये उनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जी हमारे साथ अंतिम कॉलर जुड़ चुके हैं, दीपक जी। दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। जी सर, मेरा नाम दीपक कुमार साहू है और जन्म मेरा दिनांक है 12 जुलाई 1990, दिन गुरुवार और शाम को 4:20 में। जन्म स्थान बता दें प्रभु। जी जिला सूरजपुर। प्रभु जानना क्या है? सर ये मतलब मेरा आए दिन तबीयत खराब रहता है अभी और थोड़ा सा पैसा का भी दिक्कत होता है, मतलब मैं सरकारी नौकरी। शादी हुआ कि नहीं हुआ जी? जी हो गया सर। और सपना उपना थोड़ी आता है, सांप पानी बिच्छी आदमी? जी आता है कभी कभी सर सांप का। चलिए आइए देखते हैं। काम में बाधा रहती है, करना क्या चाहिए? आपका जन्म लग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो है कुंभ। अगर मैं देखूं तो ऐसा लगता है कि बृहस्पति आपकी राशि में भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए जो वर्ष 2021 अप्रैल से लेकर अप्रैल 2022 तक समय आपके लिए काफी अच्छा, मगर डिफॉल्ट यानी आपकी जन्म कुंडली में तीसरे स्थान में राहु है और ये आपके अंदर में भय पैदा करता है, सुरक्षा पैदा करता है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक नाग बलि, मतलब नाग की पूजा होती है, नाग बलि कराएं और अष्ट नागों का, अष्ट वसुओं की पूजा करके और नाग का दान करें। आप देखेंगे चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा आप एक 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, सोमवार का व्रत करते रहें और भगवान शिव की उपासना करें। धतूरे का फूल भगवान शिव की मूर्ति में चढ़ाएं तो आप देखेंगे परिस्थितियां बेहतर होंगी। चलिए तो इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। जाते समय वही एक बात की आपसे विदा ले रहे हैं, मतलब ये प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ, इस प्रोग्राम को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। आप गूगल में सर्च करें प्रियाशंकर त्रिपाठी, PS त्रिपाठी या पंडित प्रियाशंकर त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ आपका ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।